Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, in continuity of chapter 17, today I will explain you our next and last topic is fossil fuels. Fine. बच्चों आज मैं आपको लास्ट टॉपिक कर रही हूँ जिसमें कि चैप्टर 17 हमारा रेगुलर चल रहा था। चैप्टर 17 जो कि दिया है कि और नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कि फॉसिल फ्यूल्स। इसके बारे में आपको मैं समझाती हूँ। Fossil fuels are the underground resources. These fuels are hidden deep beneath in the earth crust. As the name suggests, these are made up of fossils. देखिए बच्चों, fossil fuels जो होते हैं बच्चों, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारी अर्थ के बहुत अंदर डीप में पाए जाते हैं, है ना। हमारी धरती के, हमारी ज़मीन जो है, अर्थ जो है बच्चों, या ज़मीन बोल लो, इस ज़मीन के बहुत नीचे डीपली गहराई में बहुत अंदर की तरफ नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स आर कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए बच्चों, जो फॉसिल फ्यूल है इसमें जो इम्पॉर्टेंट हमारे जो रिसोर्स है वो है कोल और पेट्रोल। ठीक है ना। कोयला और पेट्रोल जिसको आप जानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं। इसके अलावा और भी मिलते हैं वहाँ पे, मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, बट ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। फाइन। कोल इज़ ऑल्सो ए रॉक, और कोल जो है बच्चों, कोयला, ये एक तरह से रॉक भी होता है, ये चट्टान भी कहलाता है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में हम रीड करते हैं। Coal is used for various purpose. It is used for cooking food. It is used in the blast furnace to produce heat, and it is also used in thermal power house to produce electricity. देखिए बच्चों, कोल जो कि हम कोयला बोलते हैं, ये बच्चों किस किस यूज़ में आता है? ये बहुत से वेरियस पर्पज़ में यूज़ आता है। जैसे एक तो कुकिंग में, फूड कुकिंग में, है ना, खाना बनाने में, भोजन पकाने में ये यूज़ आता है बच्चों। आपने देखा होगा आज, अब तो खैर शहरों में ये चीज़ यूज़ में नहीं ली जाती है, सिटी में नहीं होती है, बट विलेजेस में आज भी आपने देखा होगा। गाँव में आप लोगों ने जाते हैं कभी कभार आप, तो आप देखते होंगे कि गाँव में बच्चों लोग चूल्हे पे और सिगड़ी पे जो खाना बनाते हैं, मतलब वो मोस्टली बच्चों कोल का यूज़ में लेते हैं ना, कोयले का यूज़ लेते हैं। वहाँ पे गाँव में कोयले का बहुत यूज़ लिया जाता है। अभी तक भी खाना इस तरह से कच्चे संसाधन से बनता है बच्चों, वहाँ पे फूड इस पे पकता है ना। ये गैस वगैरह जो होते हैं बच्चों, वो वहाँ पे बहुत कम जगह पे पाई जाती है ना। गैस सिलेंडर जो हम यूज़ में लेते हैं, ये मोस्टली सिटीज़ में देखने को मिलती है। फाइन। इसके अलावा बच्चों एक ऊष्मा हीट भी प्रदान करता है कोल, जैसे कि अगर कोई चीज़ गर्म करनी है हमें, है ना, किसी और चीज़ के लिए यूज़ में चाहिए, तो कोयले को जला के उसको यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मतलब लाइट और बिजली जो कहते हैं हम जिसको, उसको प्रोड्यूस करने में, उसका उत्पादन करने में भी कोल यूज़ में आता है ना। बड़े बड़े थर्मल पावर लगे होते हैं, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो वो उसमें भी कोल यूज़ में आता है। इसके अलावा बच्चों सबसे पहले जब पहले स्टार्टिंग में जब भाप के इंजन, जो स्टीम इंजन जो चलते थे ट्रेन के अंदर, रेल में जो इंजन आगे लगता है बच्चों, इंजन का जो पार्ट होता है, वो इंजन जो बच्चों पहले स्टार्टिंग में कोल से चलते थे, है ना। कोयले को उसमें जलाया जाता था, जिससे कि इंजन में वहाँ पे एक तरह से वो फ्यूल का काम करता था, है ना। तो इस तरह से स्टीम इंजन भी उस बहुत पहले के सालों में मतलब बच्चों चलते थे, तो उसमें भी कोल का यूज़ आता था। फाइन। नेक्स्ट है इसमें पेट्रोलियम। Petroleum is used mainly as a fuel for vehicles. It is also used as an lubricant for machine parts. Many of the byproducts of petroleum are used for various purposes. Some of the byproducts are diesel, kerosene, paraffin wax, etc. देखिए बच्चों, दूसरा हमारा पार्ट है इसमें पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम आप जानते होंगे, पेट्रोल को तो मोस्टली किस में यूज़ में आता है? वो सारा व्हीकल्स में, है ना। आपने देखा होगा 2 व्हीलर 3 व्हीलर वगैरह जो होते हैं, 4 व्हीलर वगैरह, इनमें पेट्रोल यूज़ में आता है ना। तो अधिकांश भाग, मतलब इसका मोस्टली पार्ट तो इसी में यूज़ में आता है बच्चों, इस चीज़ों में काम आता है, उनके फ्यूल्स के रूप में काम आता है। इसका जो पेट्रोल का जो लुब्रिकेंट पार्ट होता है बच्चों, वो मशीन में यूज़ आता है। जो मशीन्स होती है, हैवी मशीन जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में लगाई जाती है ना। आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें ना उनके जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों के, उनमें बच्चों उनको डेली चलाने के लिए, है ना, उनको अच्छे से चलाने के लिए, वर्क कराने के लिए, है ना, वो मेटल्स के बनी होती है ना, तो वो ख़राब ना हो जाए या वो उनमें जंग वगैरह ना लग जाए, वो जाम ना हो जाए, तो इसके लिए उसमें लुब्रिकेंट्स पेट्रोल यूज़ में आता है। इसका लुब्रिकेंट जो पार्ट होता है वो यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों इसमें इसके और भी, पेट्रोल के और भी वेरियस पर्पस होते हैं बहुत से, है ना। जैसे और इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोल के, जो
कि डीजल, कैरोसिन और पैराफिन वैक्स होते हैं, ये भी अलग अलग तरह से यूज़ में आए जाते हैं, है ना। जैसे डीजल है, ये आप जानते हैं बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स में डीजल का यूज़ होता है, जैसे बस वगैरह या ट्रक वगैरह, ट्रक या ट्रॉल, बड़े बड़े जो हैवी लाइसेंस वाले जो व्हीकल होते हैं, है ना, उनमें डीजल यूज़ में आता है। इसके अलावा कैरोसिन आपने देखा होगा बच्चों, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी, मतलब ये मशीनरी पार्ट्स वगैरह में भी यूज़ में आता है। इसके अलावा कैरोसिन का पहले के ज़माने में, पुराने समय में बच्चों घरों में खाना पकाने में भी यूज़ में आता था, स्टोव वगैरह में कैरोसिन का यूज़ लिया जाता था। फाइन। इसके अलावा पैराफिन वैक्स है बच्चों, जिसका कि मशीनरी वगैरह में और भी जगह यूज़ आता है, या कुछ ऐसे कुछ कहते हैं ना मेडिसिन एक तरह की होती है, मतलब कोई जो ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, है ना, उनमें भी इसका यूज़ आता है। और इसके अलावा जो हम कहते हैं क्या कहते हैं पेट्रोल जेली वगैरह, जैम, वो जो ग्लिसरीन टाइप जो होती है बच्चों, वैसलीन वगैरह जेली वगैरह होती है, तो उसमें भी ये चीज़ें यूज़ में आती हैं। फाइन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट पेज, नेचुरल गैस। देखिए बच्चों, अनदर इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड रिसोर्स इज नेचुरल गैस। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड एज ए फ्यूल। देखिए बच्चों, इसका एक और जो इम्पॉर्टेंट हमारे अंडरग्राउंड जो फ्यूल है वो उसमें आता है नेचुरल गैस, जिसको कि हम एलपीजी गैस भी बोलते हैं बच्चों। ये हमारे मेनली किस में यूज़ आता है, ये हमारे घर में खाना पकाने में यूज़ आता है। देखा होगा आपने, आपके घर में सभी के पास में गैस सिलेंडर होता होगा गैस का, एलपीजी गैस देखी होगी आपने, है ना, रसोई में रखी होती है, उससे कि गैस जलता है, हमारे गैस चूल्हा चलता है ना, और जिससे कि खाना पकता है और भी हमारे घर में यूज़ में आता है वो, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेनली इसका इंपॉर्टेंट रोल तो इसमें होता है बच्चों, कुकिंग फूड में होता है, खाना पकाने में। इसके अलावा एलपीजी और लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसको बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, है ना, जो कि खाना पकाने में, भोजन पकाने में यूज़ में आती है। नेक्स्ट इसमें दिया है सीएनजी। इस दो तरह की होती है नेचुरल गैस बच्चों, एक तो होती है एलपीजी जो कि हमारे किचन में, हमारे फूड पकाने में यूज़ में आती है, दूसरी होती है सीएनजी जो कि बच्चों होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, ये यूज़ में आती है। अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स। बच्चों ये ऑटोमोबाइल्स पार्ट में यूज़ में आती है। ये कहाँ, जो ऑटोमोबाइल होते हैं, मतलब ये जो कहते हैं व्हीकल वगैरह होते हैं, तो उसमें ये सीएनजी गैस उनमें भी यूज़ में आती है ना, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी वगैरह जो उनके फ्यूल्स, उसमें ये एक फ्यूल का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये थस ऑल द नेचुरल रिसोर्स are very important. We should try to preserve them so that we can use them for a longer time. तो बच्चों हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स अब तक इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़े हैं, ये सब बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी दैनिक जीवन में भी, और इसके अलावा हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी, ठीक है, लाइफ में। तो इसलिए बच्चों इनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, इनको एक तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, जितना हमें चाहिए, जितना हमें यूज़ में ले। हाँ तो बच्चों, हम इस चैप्टर में जितने भी नेचुरल रिसोर्स हमने किए हैं उन सबको हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मतलब हमें जितने हमारी यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, जितने हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना हमें चाहिए उतना ही हमें इनको यूज़ में लेना चाहिए। अननेसेसरी इनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों इन चीज़ों का मतलब कहते हैं ना कि कम होते जाते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो सोचिए उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अभी हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ में लेना चाहिए, ध्यान से यूज़ में लेना चाहिए। इस चैप्टर में बच्चों देखिए हमने सारे जो भी नेचुरल रिसोर्स पढ़े थे, है ना, उसको मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि वाटर है, एयर, वाटर, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें देखी थी हमने, एयर, वाटर, इसके अलावा लाइट्स, मिनरल्स, और देन देखे थे हमने फॉसिल्स फ्यूल्स देखे थे, है ना। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, जिसको कि इस चैप्टर में आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और इसके बाद जो बच्चों कंटिन्यूस में जो PDF सेंड कर रही हूँ उसे भी आप करते जाइए आपकी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। फाइन, थैंक यू।